गुड लक जेरी एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म है जो डेब्यूटेंट सिद्धार्थ सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित है, पंकज मट्टा द्वारा लिखित और सुभास्करन अल्लेराजा, आनंद एल राय और महावीर जैन द्वारा निर्मित है। 2018 तमिल की रीमेक फिल्म कोलामावु कोकिला। 3 इसमें जाह्नवी कपूर को दीपक डोबरियाल, मीता वशिष्ठ, नीरज सूद और सुशांत सिंह के साथ प्रमुख भूमिकाओं में दिखाया गया है। फिल्म का प्रीमियर 9 जुलाई 2012 को डिज्नी हॉटस्टार पर हुआ था। जया जेरी कुमारी एक छोटी बिहारी लड़की है जिसने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपने पिता को खो दिया था और तब से वह पंजाब के एक छोटे से शहर में रह रही है जहां वह एक वयस्क के रूप में एक मसाज पार्लर में काम करती है। उसकी मां शरबती जीविका के लिए सब्जी की पकौड़ी बेचती है और उसकी छोटी बहन छाया चेरी कुमारी एक छात्रा है। उनके अविवाहित पड़ोसी अनिल, जो गुप्त रूप से शरबती के लिए भावनाओं को संजोते हैं, हमेशा उनके प्रति सहायक होते हैं और जेरी और चेरी दोनों के लिए एक पिता के रूप में कार्य करते हैं। शरबती जेरी की नौकरी से नाखुश है, हालांकि वह नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ है क्योंकि वह वहां अधिक पैसा कमा सकती है और एक आरामदायक जीवन जी सकती है। रिंकू, एक स्थानीय डेरप, जेरी का पीछा करती है, भले ही उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन शरबती बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेरी को पता चलता है कि शरबती को फेफड़े के दूसरे चरण के कैंसर का पता चला है। उसके इलाज और कीमोथेरेपी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। चिंतित जेरी अपने बॉस से ऋण का अनुरोध करती है लेकिन मना कर दिया जाता है। एक दिन एक दुकान से बाहर निकलते समय वह अनजाने में एक भगोड़े को मार देती है जो वास्तव में एक ड्रग तस्कर है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः घायल होने पर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर लाल ने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। तस्कर का मालिक टिम्मी और उसके गुर्गे मोहिंदर, दद्दू सिंह, चांडाल और जेगर बाजार के बाहर जेरी का सामना करते हैं। टिम्मी जेरी को बताता है कि बाजार के आम शौचालय में फरार द्वारा कोकीन का एक ढेर छिपा दिया गया है और उसके आदमियों के लिए इसे पुनः प्राप्त करना असंभव है क्योंकि बाजार अभी भी मजबूत सुरक्षा और जांच के अधीन है। जब तक ड्रग्स बरामद नहीं हो जाते तब तक जिगर द्वारा चेरी को बंधक बना लिया जाता है। एक भयभीत जेरी किसी तरह पुलिस सुरक्षा के बीच ड्रग्स को पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। घर लौटते समय जेरी को पता चलता है कि चेरी को एक तस्कर के पैसे से भरा बैग नकद से भरा हुआ मिला और उसे रख दिया। सबसे पहले वह पैसे रखने से इनकार करती है लेकिन अंततः अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे रखने के लिए सहमत हो जाती है। वह रात भर सोचती है और अपनी मां के इलाज के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने का फैसला करती है। अगले दिन जेरी टिम्मी के स्थान का पता लगाता है और उसे नौकरी के लिए विचार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। टिम्मी पहले तो झिझकता है लेकिन अंततः उसे रखने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह उसके साथ मुगद हो जाता है। वह जेरी को नौकरी देने के लिए अपने बॉस दलेर को भी मना लेता है। वह उसे राम मलिक के स्वामित्व वाली एक मछली कारखाने को एक टिफिन बॉक्स में नूडल्स के भीतर छिपाकर दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश देता है। जल्दी ही वह एक विशेषज्ञ बन जाती है और पुरुषों की तुलना में अधिक कमाई करना शुरू कर देती है। पैसे का उपयोग शरबती के इलाज के लिए करती है जिसे उसने बताया है कि उसके मालिक ने ऋण स्वीकृत किया है। एक दिन जेरी इंस्पेक्टर लाल को मसाज पार्लर में देखता है और नर्वस फिट होता है लेकिन पता चलता है कि वह मालिक का पति है। इस बीच टिम्मी के गुर्गों में से एक जेरी को इंस्पेक्टर लाल से छीन लेता है। नतीजतन एक पुलिस अधिकारी जेरी को उस बस में खोजता है जिसमें वह सवार हुई है और उसे टिफिन बॉक्स में ड्रग्स मिलती है लेकिन उसे खारिज कर देता है क्योंकि बाद में उसे टिम्मी के लिए काम करने का पता चलता है जो अपने अन्य पुरुषों में से एक का उपयोग करके गद्दार की पहचान का पता लगाता है लेकिन दोनों को मारता है। जेरी का अनुरोध हिले हुए और सदमे में वह टिम्मी को जारी रखने की इच्छा नहीं रखने के बारे में बताती है और उसे अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कहती है। टिम्मी उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। जब जेरी बकाया राशि का निपटान करने के लिए वहां जाता है तो गुस्से में टिम्मी कहती है कि वह बहुत स्वार्थी है और उसे शरीर की मालिश करने के लिए कहती है। जब वह जेरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वह उसे दूर धकेल देती है और भाग जाती है जिससे वह लकवाग्रस्त हो जाता है। जेरी अपने परिवार के साथ भाग जाने के लिए घर लौटती है लेकिन दद्दू, जिगर और टिम्मी के बाकी गुर्गों को पहले से ही शरबती और चेरी को बंदी बना लेती है। दद्दू दलेर को बुलाता है जो जेरी को बताता है कि वह 100 किलोग्राम कोकीन की भव्य डिलीवरी के बदले अपनी आजादी वापस पाने के लिए अच्छा है। जेरी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाती है और अपने परिवार और अनिल के साथ एक योजना बनाती है।
योजना के हिस्से के रूप में शरबती अगले दिन बीमारी का नाटक करती है और जेरी और चेरी मदद मांगने का नाटक करते हैं। हालांकि जब जिगर और क्षेत्र में मिनी वैन चला रहे एक गुर्गे के साथ योजना ठीक काम करने लगती है तो रिंकू गिरोह को पकड़ लेता है और जेरी की मदद करने की पेशकश करता है। आखिरकार वे शरबती को बिस्तर के साथ उठाते हैं और उसे मिनी वैन पर बिठाते हैं। रास्ते में रिंकू को पता चलता है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं जो वास्तव में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिससे वह अपना आपा खो देता है। वे किसी तरह शरबती की बीमारी का झांसा देकर पुलिस की जांच से बच जाते हैं और मछली कारखाने में ड्रग्स पहुंचाने और छोड़ने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि दलेर को जल्द ही पता चलता है कि खेप का केवल 10% वास्तविक कोकीन था और शेष नमक था। इस एहसास से अवगत कि वह और उसका परिवार अनिल और रिंकू के साथ माल की डिलीवरी के अंत में मारे जाएंगे, जेरी ने दलेर को बताया कि वह तब तक सुरक्षित है जब तक वे बाकी के स्थान का पता नहीं लगा सकते। औषधियाँ। मलिक फिर से अनिल और रिंकू के साथ जेरी और उसके परिवार को पकड़ता है और जेरी एक और स्थान का खुलासा करता है। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि नमक के बजाय यह सिर्फ परिष्कृत चीनी थी। मलिक के आदमी जेरी और अन्य लोगों द्वारा उनके झांसे में आने के लिए प्रताड़ित किए जाने के बाद उनके बंदी को मारने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर लाल से टकरा गया और उसकी आजादी के बदले गिरोह पर कब्जा करने के लिए उसकी मदद मांगी। वे टिम्मी के रेस्तरां में बुलाते हैं जहां दलेर और उसके लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। क्रोधित दलेर ने जेरी को हर जगह मार दिया। जेरी का दोस्त तेनजिन और उसका गिरोह नशीले पदार्थों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन फिर भी यह ठीक आटा निकला। इस बीच इंस्पेक्टर लाल और उनकी टीम वापस लड़ते हैं। एक गोलीबारी के बाद एक घायल टिम्मी को छोड़कर गिरोह के सभी सदस्यों को गोली मार दी जाती है। पुलिस उस जगह को जब्त कर लेती है और जेरी घर लौटने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लाल ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो मांग करता है कि वह उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाए। जेरी उसे अपने सौदे की याद दिलाता है, लेकिन वह उसे ठुकरा देता है। विकल्पों में से जेरी उसे बताता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में वह ड्रग्स के वास्तविक स्थान को कभी नहीं जान पाएगा। जैसा कि यह पता चला है, उसका अपना घर है जहां आंदोलन के लिए एक अलमारी रखी गई थी। दवाएं। असहाय, वह जेरी को मुक्त चलने की अनुमति देता है, जिसके बाद वह अपने परिवार और अनिल के साथ जगह छोड़ती हुई दिखाई देती है, यह कहते हुए कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बस एक छोटी सी बहादुरी की जरूरत है।